परेशान कर देती है, बहुत ज़्यादा सोचने लगती है सर, इतना सोचती है कि और किसी काम में दिल नहीं लगता है सर, बस उसी टॉपिक में लेके सोचना है सर, इरिटेशन होने लगती है सर, और सराउंडिंग्स में भी फिर कमी से बात नहीं लगती है, तो दिमाग खराब हो जाता है सर, गुस्सा आता है सर, ऐसा क्यों? हमारा स्वभाव नहीं है सोचना। जब तुम शांत हो उस समय सोच में थोड़ी उलझे होते हो। जब तुम मौज में हो उस समय सोच काम नहीं कर रही होती है। तुम्हें ऐसा देखने को ही नहीं मिलेगा कि कोई मगन है और सोच भी रहा है। सोच शुरू ही वहाँ से होती है जहाँ तुम ये मानना शुरू कर दो कि कुछ गड़बड़ हो गई है। पहले तुम ये मानते हो कि कुछ गड़बड़ हो गई, उसके बाद तुम सोचते हो कि उस गड़बड़ को ठीक कर सकें। समस्या पहले आती है, समस्या के समाधान के लिए सोच उठती है। समझ में आ रही है बात? पहले क्या आती है? और चूंकि तुम्हारा स्वभाव नहीं है समस्याग्रस्त रहना, तो समस्या के समाधान के लिए क्या उठती है? तुम कहोगे ये तो बड़ी सीधी सी बात है, इसमें क्या हो गया? बात बस इतनी सी है कि समस्या बाहर से कभी नहीं आती। जो भी समस्या आती है उसके कारण तुम हो। तुमने पहले ये मान रखा है कि कुछ गलत हो गया है, कहीं कोई कमी है, कहीं कोई चूक है, उसी का नाम समस्या है। प्रक्रिया कुछ ऐसे चलती है, समस्या होती नहीं, फिर कई तरीकों से तुमको ये यकीन दिलाया जाता है कि समस्या है। जैसे मान लो एक घास का तिनका है छोटा सा, उसको उसका समाज ये यकीन दिला दे कि समस्या है क्योंकि तू नारियल के पेड़ जितना लंबा नहीं है। समस्या है नहीं। तुम उससे पूछोगे यदि अब घास के तिनके से कि क्या समस्या है, तो कहेगा बिल्कुल है। और कहेगा समस्या ये है कि देखो वो लंबा है और मैं, पर समस्या थी नहीं। ये बात उसके दिमाग में बैठा दी गई कि वैसा ही होना उचित है। तो पहले समस्या का बीज उसके मन में डाल दिया गया, बैठ गया है। अब ये घास का तिनका जब भी किसी ऊंचे पेड़ को देखता है तो ये क्या करता है? हमने क्या कहा था कि जब समस्या आएगी तो समस्या के निदान के लिए क्या आएगी? अब ये घास का तिनका जब भी किसी पेड़ को देखेगा तो इसके भीतर से सोच उठेगी। और मज़े की बात यह है कि अपने आसपास ही जिसको भी देखता है उसमें से अधिकांशतः को अपने से, नतीजा क्या होगा कि ये हर समय, क्योंकि जिसको ही देखता है ऊंचा पाता है, अतः इसे हर समय क्या करना पड़ता है? सोचते ही रहना पड़ता है। सोचने का कारण क्या है? सोचने का कारण ये नहीं है कि घास के तिनके में कोई कमी है। सोचने का कारण ये बिल्कुल भी नहीं है कि कोई वास्तविक समस्या है। ध्यान देना, कोई वास्तविक समस्या है ही नहीं।
धारणा ही समस्या है। घास के तिनके के भीतर ये धारणा गहराई से बैठ गई है कि जीवन ऐसा होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? लंबा होना चाहिए। उसको ये बता दिया गया है कि जो रूप तेरा है, तेरे माध्यम से जीवन जिस रूप में प्रकट हुआ है, उस रूप में कोई खोट है। खोट की भावना पहले भरी जाती है मन में। उस खोट की भावना से तुम्हें सब तरफ मात्र समस्या ही समस्या दिखाई देती है। सब कुछ समस्या है। मैं कैसा दिखता हूँ वो समस्या है, मैं कितने पैसे कमाता हूँ वो समस्या है, मेरे परिवार वाले कैसे हैं वो समस्या है, देश में क्या हो रहा है वो समस्या है, बाहर मौसम कैसा है वो समस्या है, लोग मेरे बारे में क्या बातचीत कर रहे हैं वो भी समस्या है। सब कुछ समस्या है। और जब समस्या उठेगी तो मन के पास उसका एक ही जवाब होता है, सोच। सोच सिर्फ तब आती है जब पहले मन को समस्या का एहसास हो। और मैं तुमसे कह रहा हूं, समस्या कोई होती ही नहीं। हर समस्या के पीछे ये धारणा बैठी हुई है कि कहीं कुछ गड़बड़ है, और कहीं कुछ गड़बड़ वास्तव में है नहीं। इसीलिए सारी सोच निरर्थक है, फिजूल है। मात्र एक सोच है जिसका कुछ उपयोग है, वो जो तुम्हें ये दिखा दे कि सोचना ही व्यर्थ है। सिर्फ उसी को कह सकते हो कि चलो सार्थक सोच थी। और वैसी सोच बस थोड़ी देर उठेगी, वो सुविचार है, फिर वो रहेगा नहीं, वो गोल गोल घूमेगा नहीं, वो चक्कर नहीं काटेगा कि सोचे जा रहे हैं और सोचे जा रहे हैं और सोचे जा रहे हैं। तो हम बड़े मजेदार तरीके से जीते हैं। पहले तो जहां समस्या है ही नहीं, हम कहते हैं कि समस्या है, उसके बाद कहते हैं अब मैं बड़ा बहादुर हूं, मैं सोच सोच के इस समस्या को हल कर दूंगा। तो इस कमरे में जहां कुछ है ही नहीं, पहले तो तुम्हें भूत दिखाई दें, उसके बाद तुम निकालो तलवार, और अब बहादुर तलवार भांज रहे हैं। वो कर क्या रहे हैं? वो भूत काट रहे हैं। तुम मार किसको रहे हो? जो है ही नहीं उसको मार रहे हो। और इस मारापीटी में थक कौन रहा है? तनाव में कौन आ रहा है? और जो भूत एक बार तुमको दिख गया बिना हुए, वो दोबारा भी दिखेगा बिना हुए। और तुम्हारे पास जब वो दोबारा दिखेगा तब भी एक ही उत्तर होगा, क्या? तलवार चलाओ। उस तलवार का क्या नाम है? तो जब भी समस्या आए उसको सोच की तलवार से काटो। और जितना तुम उन भूतों को तलवार से काटोगे, उतना ज्यादा तुम उन भूतों को मान्यता दोगे। तुम जितना सोचते हो, तुम समस्या को उतना असली बना देते हो। तुम जितना ज्यादा किसी मुद्दे को गंभीरता से लेते हो, तुम उतना ज्यादा उसका महत्व बढ़ा देते हो। उल्टा मत सोचना। तुम्हें ऐसा ही लगता होगा कि जो महत्वपूर्ण होता है हम उसको गंभीरता से लेते हैं। ऐसा ही लगता है ना तुम्हें? मैं तुमसे कुछ और कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं चूंकि तुम गंभीरता से लेते हो, इस कारण वो महत्वपूर्ण हो जाता है, अन्यथा कुछ भी महत्वपूर्ण है ही नहीं। यही तो वजह है ना, देखो कि किसी के लिए कुछ महत्वपूर्ण और किसी और के लिए कुछ महत्वपूर्ण है। तुम्हारे लिए जो महत्वपूर्ण हो सकता है इनके लिए उसका विपरीत महत्वपूर्ण हो। ऐसा होता है कि नहीं होता है? इसका अर्थ क्या है कि कुछ भी महत्वपूर्ण है नहीं, तुमने जिस पर ठप्पा लगा दिया
अपनी गंभीरता का, वही महत्वपूर्ण हो जाता है। और किस बारे में गंभीर होना है, ये बात आयातित है, ये डाली गई है तुम्हारे मन में। तुम जिन बातों के बारे में दिन रात सोचते रहते हो, तनावग्रस्त रहते हो, बड़े गंभीर रहते हो, लटकी हुई शक्ल लेके घूमते हो, ठीक ठीक बताओ, कैसे तुमको पता कि वो वास्तव में गंभीरता से लेने काबिल हैं? तुम्हें कैसे पता? तुम 8वीं में थे, तुम्हारा रिजल्ट आ रहा था और तुम धक-धक हो रहे थे बिल्कुल। तुम 4वीं में थे, तब भी तुम्हारे साथ यही होता था। आज नौकरी की सुन के तुम धकधकाते हो, जो नौकरी में है वो तरक्की की सुन के धकधकाते हैं, जो जहां पर है वहीं पर उसे कुछ लगने लगता है कि बड़ा कीमती है, और जब पीछे मुड़ के देखते हो तो कहते हो किन फालतू बातों को कीमती कह रहे थे। कुछ कीमती है ही नहीं, चूंकि तुम सजग नहीं रहते हो, इसीलिए उधर से इधर से जो आया उसी को कीमती समझना शुरू कर देते हो, और फिर बड़े गंभीर, कुछ बहुत महत्वपूर्ण काम चल रहा है, बच्चा है, उसका खिलौना टूट गया है और उसके लिए दुनिया नष्ट हो गई, उसको देखो तुम उससे कह ही नहीं पाओगे कि यार खिलौना ही तो टूटा है, क्यों रो रहा है इतना, वो जहान है उसका। यही हालत तो हम सब की है ना। बच्चा खिलौने के लिए रो रहा है, बड़े पैसे के लिए रो रहे हैं, बड़े बड़े नेता बड़े बड़े मुद्दों के लिए रो रहे हैं, पर ये हैं सब खिलौने ही। और मुद्दा जितना बड़ा होता जाता है, तुम्हारी सोच उतनी ज़्यादा गहरी होती जाती है, उतनी प्रबल होती जाती है, और तुम्हारे भीतर ये अहंकार भरता जाता है कि मैं बड़ी बड़ी बातों के बारे में सोचता हूँ। वैसे भी तुम जिस बारे में भी सोचते हो बात तुम्हें बड़ी ही लगती है। छोटी के बारे में सोचता कौन है? जब जिस बारे में सोच रहे हो वही बहुत बड़ा है। अभी यहाँ बैठे हुए हो, तुम्हारे सामने एक छिपकली गिर पड़े, उससे बड़ा कुछ हो सकता है जीवन में? तुम्हारे पूरे मन पर वो छा जाएगी। वो छिपकली नहीं है, वो डायनासोर है, अजगर है जो तुम्हें अब निगल ही लेगा। होगा कि नहीं होगा? उस वक्त तुम्हें कुछ भी और ख्याल आएगा? वो 4 अंगुल की छिपकली अब तुम्हारे लिए क्या है? और कोई तुम्हें आगे कहे छिपकली, तू छिपकली पे ध्यान दे रहा है, तुम कहोगे छिपकली नहीं, छिपकली, अरे बड़ी चीज है, इज्जत से नाम लो, देखो सामने बैठी हुई, कुछ भी हो सकता है। इससे पहले किसी बारे में गंभीर हो जाओ, बिल्कुल पूछो तो इसमें रखा गया है, आनी जानी चीज है। आज बहुत बड़ी लग रही है, कल हल्की लगेगी, कल कोई और मुद्दा आ जाएगा। मन का क्या है? मन को तो मुद्दे चाहिए, कुछ ना कुछ चाहिए जिसमें उलझा रहे। मन को उलझने के लिए कोई बहाना चाहिए। आज सुबह सुबह टीनू ने मुझे आंखें तरेर के देख लिया, अब पूरे दिन के लिए मन को मुद्दा मिल गया सोचने का। आज मैं आ रही थी, उसने मुझे हंस के देख दिया, पूरे दिन के लिए सोचने का जुगाड़ हो गया, मिल गई सामग्री। सोचो, शाम को कुछ और हो गया, सोचो। तो मुद्दों की कमी क्या है? कभी इधर से कभी उधर से कुछ ना कुछ मिलता ही रहता है मन को। और उस सब में तुम्हारी मान्यता एक ही है कि जीवन में कुछ भी है जो महत्वपूर्ण है। और मैं तुमसे कह रहा हूं, महत्वपूर्ण तभी कुछ बनता है जब पहले तुम ये मानो कि कहीं कुछ कमी हो गई है। भूखे के लिए क्या महत्वपूर्ण है? खाना कब महत्वपूर्ण है? खाना कब महत्वपूर्ण है? जब पहले
जब तुम मस्त हो तब क्या कुछ भी महत्वपूर्ण रह जाता है? बोलो जल्दी। उस मस्ती में गंभीरता के लिए, महत्व के लिए कोई जगह ही नहीं है। या यूं कह लो कि मात्र उस मस्ती का ही महत्व है, कुछ और अब महत्वपूर्ण बचा ही नहीं, मौज है। पर अभी अगर मैं तुमसे कहूं कि सब लिखो 10-20 बातें जिनके बारे में सीरियस हो, तो लिख दोगे। और जितनी बातें तुम लिख पा रहे हो कि हम इन बातों को बड़ी गंभीरता से लेते हैं, उतने ही गड्ढे तुमने दिमाग में बना रखे हैं। वो सब तुम्हारी हीन ग्रंथियां हैं। जहां जहां तुम अपने आप को कमजोर समझते हो, नाकारा समझते हो, अपूर्ण समझते हो, दुर्बल समझते हो, वहां वहां कुछ आ जाता है कि यह महत्वपूर्ण है, अन्यथा कुछ नहीं। अगर मेरी नौकरी नहीं लगी तो समाज में मेरी कोई इज्जत नहीं होगी, अब मेरे लिए क्या महत्वपूर्ण हो जाएगा? जल्दी बोलो। अगर मेरा रूप रंग अच्छा नहीं है तो मुझे कोई पसंद नहीं करेगा, आपके लिए क्या महत्वपूर्ण हो जाएगा? महत्व का हर भाव कहां से निकल रहा है? अपूर्णता के एहसास से। और ये अपूर्णता का एहसास नैसर्गिक कभी नहीं होता, ये ठूसा जाता है तुम में। तू अगर ऐसा 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 नहीं है तो तू जीने लायक नहीं है। क्या 40 साल का हो गया और तेरे पास कुल 5 लाख रुपए हैं? अरे तू जिंदा क्यों है? मर जा। सिर्फ 65%। उधर कुआं है, डूब जा। सर मेरे तो 65 भी नहीं आए कभी। सांवला रंग तू पैदा ही क्यों हुई? मोटे, तेरी जगह चिड़ियाघर में है। अब महत्वपूर्ण हो जाएगा, बहुत कुछ महत्वपूर्ण हो जाएगा। अब सोचोगे, दंदना के सोच रहे हैं, वो दिन रात यही सोचते हैं, और पैसा कैसे कमाऊं। वो क्यों सोच रहा है दिन रात की और पैसा क्यों कमाऊं? क्योंकि अपूर्णता का भाव है। मुझ में कोई कमी है, मुझ में कोई कमी है, मुझ में कोई कमी है। अब दुर्भाग्य ये है कि शिक्षा, घर, परिवार, समाज, धर्म, दोस्त, यार, मीडिया, ये सब दिन रात तुम्हारे भीतर एक ही बात डाल रहे हैं कि तुम में कोई कमी है। उनका धंधा ही इसी बात से चलता है कि तुम ये मान ही लो कि तुम में बड़ी कमियां हैं। क्या तुम हमारी कंपनी का सूट नहीं पहनते? तुम कंप्लीट मैन नहीं हो। अब कंप्लीट मैन होना है तो पहले उनकी कंपनी का सूट खरीदो। और अगर तुमने मान ही लिया कि मैं तो यूं ही पूर्ण पुरुष हूं, तो उनकी दुकान कैसे चलेगी? अगर तुम्हें किसी को गुलाम बनाना है तो उसके लिए सबसे पहले तुम्हें उसे ये यकीन दिलाना पड़ेगा कि उसमें कोई कमी है। हम ये बात अच्छे से जानते हैं। तुम संबंधों में देखना, तुम अगर किसी के मालिक बनना चाहते हो तो बस उसके भीतर ये बात डाल दो कि तूने मेरा नुकसान कर दिया है। वो ग्लानि के मारे तुम्हारा गुलाम बन जाएगा, गिल्ट के मारे। ओ बेबी, आई हर्ट यू सो मच, व्हाट कैन आई डू फॉर यू नाउ?
अपूर्णता का एहसास, कमी का एहसास, गलती का एहसास, क्या कदम कदम पर हमें ये नहीं बताया जाता कि हमने कितनी गलतियां करी हैं? और हर आदमी जो तुम्हें बार बार ये बताता है तुम गलत हो, गलत हो, गलत हो, गलत हो, वो किसी न किसी तरीके से तुम्हारा मालिक ही बनना चाहता है। मुरादाबाद बड़ा मज़ेदार शहर है। यहाँ के ऑटो वाले भी जादूगर हैं। वहाँ पीछे लिखा हुआ था, भी आ रहा था, कद बढ़ाएं वरना पैसे वापस पाएं। अब ये तुमको क्या बताया जा रहा है? जल्दी बताओ कि अगर तुम्हारा कद छोटा है तो मर जाओ जाके कहीं, फिर आगे बढ़ा, वजन घटाएं वरना पैसे वापस पाएं। मजेदार बात है। वो गूगलास वाली कहानी तो सुनी ही होगी कि नहीं सुनी अभी तक? ये जो सिविल लाइंस वाली रोड है, इस पे 3-4 बैठते हैं चश्मे बेचने वाले। वो लिखते हैं इंपोर्टेड गूगलास। और दनादन उनकी दुकान चल रही है, पिछले 4 साल से देख रहा हूँ, बढ़िया मस्त चल रहा है। अगर तुमने उनका इंपोर्टेड गूगलास नहीं लगाया तो तुम्हारा चेहरा कोई चेहरा है? गोबर जैसे दिखोगे। या वो यूं कह रहा है कि हो तो गोबर ही, पर गोबर पे अगर मेरा चश्मा लगा दो तो वो भी चहक उठेगा। वो लोग खरीद रहे हैं। अब वो भी वो चश्मा नहीं लिख सकता, उसके लिए जरूरी है कि वो लिखे गूगलास। भले गलत अंग्रेजी लिख रहा है, पर अंग्रेजी लिखनी जरूरी है, क्योंकि अगर तुम्हें अंग्रेजी नहीं आती, नॉट यू डू नो इंग्लिश, हाउ यू लिव? आई लिव इंग्लिश, आई वॉक इंग्लिश। तो गूगलास ही बोला, पर अंग्रेजी तो बोली ना। तो तुम्हें अंग्रेजी नहीं आती। HIDP होगा, उसके बाद आएंगे 2-4 संवाद हो गया। सर जी ये सारी बातें तो ठीक थी, पर बड़े अंग्रेजी कब से खाओगे? अभी तुम्हारे मन में किसने ठूसा कि अगर तुम्हें अंग्रेजी नहीं आती तो तुम्हारी कोई हैसियत नहीं? पर किसी ने तो डाला ना। अब वो दिन रात सोच रहा अंग्रेजी कैसे। किसी ने तो तुम्हें ये बोला कि तुम नाकाबिल हो, ये सब चाहिए तुमको। कोई तो है जो खुद भी पागल है और तुम्हें भी पागल बना रहा है। बोलो जल्दी। कोई तो है जो तुमसे कह रहा है कि नकली हो जाओ, और तुम सोचे जा रहे हो नकली होने के नए नए तरीके। अभी कम नकली है और नकली होना है। कोई तो होगा जिसने तुम्हें बताया कि तुम्हारे चेहरे में कोई खोट है। लगाओ मेकअप, सब पोत लो। कोई तो होगा जिसने तुम्हें बताया होगा कि होंठ बिल्कुल ढकते हुए लाल अंगारे होने चाहिए। नहीं, किसी का तो दिमाग खराब हुआ था, तभी तुम होठों पे मलते हो। किसी स्वस्थ मन में यह विचार उठ सकता है क्या कि होंठ रंगे? बहुत ही बीमार मन होगा जिसको ये ख्याल भी आता होगा, पर चल रहा है। किसी ने तो तुम्हें बताया है कि तुम्हारे होठों में कोई कमी है, जाओ लाल करके आओ, और तुम गए और लाल करके आ गए। अब ठीक है, जल्दी बोलो। इतने
खूबसूरत पेड़ पौधे जानवर नदी पहाड़ हैं, कभी किसी को देखा कुछ और बनने की कोशिश में? लाल गुलाब को देखा पीला गुलाब बनने की कोशिश में? बोलो जल्दी। रीछ के बाल लंबे लंबे हैं, तुमने देखा कि वो कहे कि जरा हेयर कट थोड़ा, ये क्या तरीका है? ऊंट की टांगें दुबली पतली हैं, तुमने देखा कि वो कह रहा हो कि ये क्या बात है, आई एम लिटिल टू स्किनी। बंदर उछलता कूदता फिरता रहता है, कछुआ एक जगह बैठा रहता है। तुमने देखा कि बंदर को हीन भावना आ गई हो कि मैं शांत नहीं बैठ पाता हूँ, अब बंदर पालथी मार के ध्यान लगा रहा है कि कछुआ पेड़ पे चढ़ गया। सोचो ना, कछुआ पेड़ पे चढ़ के दूसरे कछुए के जुएं निकाल रहा है। अजगर खरगोश की तरह दौड़ लगा रहा है ऐसे ऐसे। ये बीमारी का काम आदमी ही करता है, क्योंकि आदमी को ही कुछ और हो जाना है। और कुछ और क्यों हो जाना है? क्योंकि मुझ में कोई कमी है, मैं जैसा हूं ठीक नहीं हूं, मुझ में बड़ी कमियां हैं, तो मुझे कुछ और हो जाना है। अब कुछ और होने के तरीके निकालो, सोचो।